अच्छा, सबसे पहले ये बता रहे थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सामने आपको येलो कलर का बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो इसके बारे में आप बता रहे थे, बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है, किला वाला जो। सही है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे घर होता था। सही है। और ये जहाँ से चांद के दो टुकड़े किए थे ये हुजूर वो सल्लल्लाहु अलैहि पहाड़ है वसल्लम। जहाँ पे आपने ये वाक़या सुना होगा, जहाँ पे चांद के दो टुकड़े हुए थे, तो ये वाला वो पहाड़ है। ठीक है। ये और अबू जहल अम्माम की फोटो। ये आपको हमाम नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे टॉयलेट्स बन गए, यहाँ पे अबू जहल का घर होता था। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे सारे जितने भी टॉयलेट्स हैं वो यहाँ पे बने गए हैं। और उसके अलावा ये चांद के ये बता रहे सूर्य हैं के कि घूमने यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, सारा रास्ता है। ठीक है। और इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? कूड़ा जो डालती थी बूढ़िया। हाँ, ये यहाँ पे पहले पहाड़ होते थे, तो आपने वो वाक़या सुना होगा कि वो एक बूढ़ी औरत थी, बुढ़िया थी। वो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते होते थे तो यहाँ से वो कूड़ा उनके ऊपर फेंकती होती थी। तो ये वो जगह है जहाँ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो कूड़ा फेंकती थी। और यहाँ पे पहले पहाड़ होते थे, अब इन्होंने इस पहाड़ को काट के यहाँ पे बिल्डिंग बना निशानी दी है। बना दी है। यहाँ पे क्या बना दी है? निशाने छोड़ रखी है। निशानी कौन सी छोड़ी है? ये दो मोहरियाँ जो। अच्छा 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 अच्छा, वो आपके सामने जो दो खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं, ये उन्होंने निशानी बना दी है कि ये वो जगह है जहाँ से वो कूड़ा फेंकती होती थी। और ये वो रास्ता है जहाँ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते होते थे। उस वक़्त ये पहाड़ होता था, अब इन्होंने बिल्कुल रोड बना दी है। ये वो जो आपको दो विंडोज़ से नज़र आ रही हैं, यहाँ से कूड़ा फेंकती थी और ये वो रोड थी, यहाँ से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते होते थे। वो सामने पहाड़ है जहाँ से चाँद के दो टुकड़े हुए थे। और वो जो आपको येलो सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लाइब्रेरी है इस टाइम पे। यहाँ पे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता था। यहाँ पर जब आते थे तो वो गुड़िया जो कूड़ा फेंकती थी। और सामने आपको नज़र आ रहे हैं टॉयलेट्स, यहाँ पे अबू जेल का घर होता था। और इसके पास ही ये बता रहे हैं कि जन्नत मोहल्ला जन्नतुल है। माला बड़ी वाली बिल्डिंग जो। बड़ी वाली जो बिल्डिंग है उधर इसके आगे थोड़ा था, वहाँ पे जन्नतुल मौला है। वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी थे उनकी वहाँ पे कब्रें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला असर के बाद ये बता रहे हैं कि वो खुला होगा, इंशाअल्लाह असर के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत अम्मा हवा जद्दा में उतारी गई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा था। अच्छा अच्छा। तो फिर वो लोग हज पे आए थे, तो वो लोग एक दूसरे को तलाश करते रहे यहाँ पे। सही। कितने सौ बैठ साल जाए, मैं आता हूँ। कितने सौ साल गुजर गए कि भाई एक दूसरे के राउंड में। अगर हज़रत बाबा आदम अलैहिस्सलाम उस साइड पे होते तो हज़रत अम्मा हवा इस साइड पे आ जाती। सही। तो इस तरीके से फिर वो तलाश करते करते वो वहाँ जाके ऊपर जाके उन लोगों ने दुआ मांगी और वहाँ पे उनकी दुआ कबूल हुई। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इन्होंने पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी हैं, क्योंकि आपको पता है बूढ़े लोग भी आते हैं तो उनको चढ़ने में आसानी हो, इसलिए इन्होंने सीढ़ियाँ बना दी हैं। यहाँ पे देखें, ये वो मुकाम है, ये वो जगह है पहाड़ के ऊपर इन्होंने बनाया जहाँ पे हज़रत बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दूसरे से मिले थे। तो यहाँ पे पत्थर होते हैं, ये देखें याकूत मरजान वगैरह, तो यहाँ से आप असली होते हैं, ये परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आके लोग ऊपर नफल पढ़ते हैं, वो देखें जैसे वो भाई नमाज़ पढ़े हैं तो यहाँ पे आकर नफल पढ़ते हैं। ये मैदान अरफात में है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि यहीं से देखें हज़रत बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले हैं। ये हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है गारे सोर। यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ स्टे किया था, जब कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगे थे और मकड़ी ने जाला बना दिया था, जैसा कि भाई ने आपको बताया। पूरा वाक़या बहुत ज़बरदस्त। ये वो गार है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मस्जिद निमरा में। ये सामने वाली मस्जिद निमरा है। अच्छा। साल में एक बार ही खुलती है, हज के रोज। और ये दो मीनार हैं, ये हदूद इस अरफात से बाहर। ये हाँ हदूद का बोर्ड लगा हुआ है, वो दो मीनार वो बाहर है, बाकी मस्जिद सारी अरफात है। अच्छा, ये मैदान अरफात में है। ये मैदान है। तो ये आप देख सकते हैं ये है मस्जिद निमरा। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे बाहर इस तरह कबूतर होते हैं। छोड़ो चौक की, जल्दी जल्दी से वापस चलेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर से इस तरह की है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे काम मतलब इस मस्जिद की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये बड़ी ख़ास मस्जिद है। यहाँ पे खुतबा हज्जतुल विदा हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ नहर ज़ुबैदा। ये एक नहर थी, ये आप देख सकते हैं दीवार है और पहाड़ के साथ एक दीवार के ज़रिए यहाँ पर पानी आता है। इसका नाम नहर ज़ुबैदा है। इसका नाम ज़ुबैदा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये हारून रशीद बादशाह था, उसकी वाइफ थी ज़ुबैदा, उसके नाम पर इस नहर का नाम नहर ज़ुबैदा रखा गया। ये किस लिए बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि पुराने ज़माने में जब लोग हज करने के लिए जाते थे तो यहाँ से जब गुज़रते थे तो आप देख सकते हैं बहुत गर्मी होती थी, पानी का बहुत ज़्यादा मसला था। तो उसने क्या किया था, यहाँ पे नहर बनवाई थी और इस नहर में उसने मिस्र से पानी छोड़ा था। यहाँ मिस्र से यहाँ पे पानी आता था और फिर हाजियों के लिए ताकि आसानी हो, ताकि उनको फ़ायदा हो, उनके लिए उसने ये नहर बनाई थी। तो बाद में उसने कहा था कि ये नहर उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इसका पानी सही इस्तेमाल होगा। तो बाद में इसका पानी सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये नहर टूट गई। अब आप देख सकते हैं सिर्फ दीवार बची है यहाँ पर और वो टूट गई है, पानी भी उन्होंने बंद कर दिया। इसको कहते हैं नहर ज़ुबैदा। ओके, नेक्स्ट ये है मस्जिद मशारुल हरम। ये मुज़ल्फ़ा की मस्जिद है। ये साल में एक ही दिन मुज़ल्फ़ा के दिन खुलती है, जिस दिन लोगों को खुले आसमान के नीचे क़याम करना होता है। और ये वही मुकाम है जिसके बारे में कुरान मजीद में सूरह फ़ील है कि जिसका तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं कि अब्राहा एक बादशाह था जो कि खाना काबा को फ़तह करने की नीयत से आया था और अल्लाह ताला ने फिर अबाबील को भेजा था। उसमें कंकरियों की समुंदर से कंकरियाँ वो लेकर आए थे और कंकरियों से अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए पत्थरों की बारिश की थी उन पर, और इस तरह अल्लाह ताला ने खाना काबा की हिफाजत फरमाई थी। तो आप सूरह फ़ील पढ़ सकते हैं, वो इस मुकाम की है, वो इस जगह की है। हाजी लोग जब वहाँ से वापस आते हैं तो इसी जगह में आके एक रात आसमान के नीचे खुला मकाम यानी खुला क़याम करते हैं। यहीं से फिर उनको टंकरियाँ उठानी होती हैं हाजियों को। हाँ जी, यहाँ से कंकरियाँ उठा के फिर जैसे सूरज तलू होगा फिर इधर आएंगे मीना की तरफ, शैतानों की तरफ, वहाँ वो कंकरियाँ मारेंगे शैतान। हाँ जी। ये खैमे किस चीज़ के बने हुए हैं? ये खैमे रिहाइश के। इधर कौन रहता है? आज ही समझते थे, आज करने सोचते हैं। अच्छा, वो रात इधर गुजारते हैं? हाँ जी, ये मीना स्टार्ट हो गया यहाँ से और आगे तक मीना है शैतानों तक। ठीक है, उधर शैतान आगे आगे शैतान है। दीवार बनी होती है, तीन शैतान है। हाँ जी, ऐसे एक बड़ा उससे छोटा, एक दो से छोटा। अच्छा, जहाँ रखते हैं वो तीन जगहों पहचाने कि हाँ जब हज़रत इस्माइल को ज़बह करने को भेजा। अच्छा वो यहाँ पे है, बताना मुझे कौन सी जगह पे? वो सामने पहाड़ के ऊपर वो बुर्जी देखो, ये वो मकाम है जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया था। वो दीवार है? नहीं, वो दीवार नहीं, वो मकान सी बना ऐसे गुम्बद सा बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, छोटा सा। यानी इधर वो दुम्बा दबा हो गया। हाँ जी, इधर लेके आए थे हज़रत इस्माइल। हमारा देख लें, यही हम किताबों में पढ़ते होते थे, आज देख रहे हैं। तो अभी आपने वो जगह देखी है जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुम्बा देकर भेज दिया था और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुम्बा को ज़िबा किया था और आज उसकी याद में ईद उल अज़हा में हम जो जानवर कुर्बान करते हैं। ये देखें कितने ज़्यादा यहाँ पे खैमे हैं। ये जब हाजी यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं और एक खैमे में पता नहीं कितने लोग आते हैं, हज़ारों की तादाद से खैमे हैं यहाँ पर। सही है। ये मस्जिद ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੀਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੀਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਦਿਆ ਨਾ
तो ये मस्जिद विचों निकली सी। बयान करने जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने बहकाया था 3 दफ़ा। तो पहली दफ़ा जिस जगह पर शैतान ने बहकाया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, वो ये जगह है। और जब दूसरी दफ़ा शैतान ने बहकाया था तो वो ये वाली जगह है। और तीसरी दफ़ा जब शैतान ने बहकाया था तो वो ये वाली जगह है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर कंकरियाँ मारी थी जिस उसको भगाया था। तो आज इसकी याद में हाजी जब भी इधर आते हैं तो कंकरियाँ मारते हैं इस जगह पर। तो वो ये जगह है जहाँ पे हाजी कंकरियाँ मारते हैं, पत्थर मारते हैं। और ये देखें इसके नीचे यहाँ पर खैमे बने हुए हैं, यहाँ पे हाजी स्टे करते हैं। ऊपर भी खैमे हैं, नीचे भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ गारे हिरा। यहाँ पर कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई थी। ये वो पहाड़ है, इसके सबसे ऊपर टॉप पे एक गार है। वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पे चल के जाया करते थे, तन्हाई में इबादत किया करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से दबाया और कहने लगे पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने आपको दबाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा। और आप तक पहुँच। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो इनसे चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ यहाँ पर। तो ये देखें आप, ये लोग इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पर। इधर अंदर आगे गार थी ये, तो ये सारे लोग गार में 2 रकात नफल पढ़ने के लिए, देखें जो पढ़ता था नफल वो बाहर आता जा रहा है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर रश है। पहाड़ के टॉप पर बूढ़े लोग भी आते हैं। तो ये देखें, ये वो गार है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई थी। ये वो जगह है जहाँ पे वाइट टाइल्स वगैरह लगी हैं। ये देखें लोग यहाँ पे नफल पढ़ रहे हैं। ऊपर देखो ताला वाला जाली है ना, देखो ऊपर वो पहाड़ के ऊपर हाँ हाँ काली, जाली है ना, हाँ हाँ उसके अंदर है। उधर जाने नहीं देते। वो तो देखो असर के बाद खुलेगा। असर के बाद खुलेगा। खदीजा, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब सबका इधर है। वो कंदन है पूरा इसका। जाने देते हैं। असर के बाद आ जाओ। कितने बजे तक खुला होता है? हाँ? असर के बाद कितने बजे तक खुला होता है? वो तो मगरिब की टाइम बंद हो जाता है। चलिए ठीक है। ये जन्नत मोहल्ला कब्रिस्तान है, ये मक्का में है। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जितने भी करीबी लोग थे जो मक्का में रहते थे उनकी यहाँ पर कब्रें हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जन्नतुल बकी के बाद ये कब्रिस्तान सबसे अफजल है। और ये देख सकते हैं आप सामने, ये जो कब्र है ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की है। ऊपर जो कब्र है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अबू मुत्तलिब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा वगैरह की हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद जिन। कुरान मजीद में सूरह जिन में वाक़िया है जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे तो जिन्नों की एक जमात ने उनको सुना और वो मुसलमान हो गए। तो सूरह जिन में ये पूरा वाक़िया है। तो ये वो मस्जिद है, मस्जिद जिन। तो आप देख सकते हैं ये नमाज के टाइम ही खुलती है सिर्फ। इसके सामने ये पुल है, ये रोड क्रॉस करने के लिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद जुम्मा। यहाँ पे इस्लाम का सबसे पहला जुम्मा इस मस्जिद में पढ़ा गया था और ये भी सिर्फ नमाज। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मस्जिद कुबा की तरफ। ये दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तामीर की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को
पैदल या किसी सवारी पर इस मस्जिद में आते थे और 2 रकात नमाज अदा करते थे। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का एक उम्रा करने के बराबर सवाब है। इस वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और 2 रकात नफल नमाज अदा करते हैं। यहाँ पर जमात होती है मस्जिद कुबा। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं मस्जिद किबलातैन की तरफ। ये देख सकते हैं आप मस्जिद किबलातैन। बेसिकली यहाँ पर ये हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हमारा काबा वो हो जाए जो खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहि सल्लम वहाँ से वही नाजिल की कि हम आपकी नज़रों को हमारी तरफ उठना देखते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया कि आप अपना किबला तब्दील कर लें, तो फिर नमाज़ पढ़ते पढ़ते बैतुल मुक़द्दस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख चेंज करके खाना काबा की तरफ कर दिया और पीछे जितने भी लोग थे उन सब ने जो रुख था वो अपना तब्दील कर दिया। और उसके बाद से आज तक हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं।